हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका टाइटल है यात्रा। गंगोत्री भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। हिमालय पर्वत से उतरकर गंगा की धारा जहां समतल मैदान में आती है वह स्थान ही गंगोत्री है। प्रकृति की सुंदरता को देखने का यह बड़ा ही सुंदर स्थान है। मनीष और प्रशांत ने भी इसी बार गर्मियों में गंगोत्री जाने का विचार किया। वे दोनों घनिष्ठ मित्र थे। उन्होंने सोचा कि इसी बहाने प्रकृति की सुंदरता को बहुत पास से देखने का अवसर मिलेगा और एक तीर्थ की यात्रा भी हो जाएगी। वे दोनों ऋषिकेश से उत्तरकाशी बस से पहुंचे। वहां से उन्होंने गंगोत्री तक जाने के लिए दूसरी बस ली। उन्हें तो मालूम हुआ था कि गंगोत्री जाने के लिए बस से उतरकर केवल 2 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा। संयोग की बात कि बीच रास्ते में ही बड़ी जोर का आंधी तूफान आया, जिससे बस का रास्ता बंद हो गया। बस ने उनको गंगोत्री से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक गांव के पास छोड़ दिया। यहां से गंगोत्री तक उन्हें पैदल ही जाना था। यह सब देख सुनकर प्रशांत एकदम हड़बड़ा गया। वह मनीष से कहने लगा, ओह, हम इतनी दूर पहाड़ी रास्ते पर पैदल कैसे चढ़ पाएंगे भाई? आगे जाने का तो मेरा वश भी नहीं। चलो हम आसपास के स्थान देख ले और वापस चलें। मनीष यह सुनकर ठहाका लगाकर हंस पड़ा और बोला, वाह, क्या खूब बात कही। अरे, ऐसी निराशा भरी कायरता की बातें शोभा नहीं देती। हम धीरे धीरे आराम से चलेंगे। जब यहां तक आए ही हैं तो फिर गंगोत्री के दर्शन न करके लौटना भी क्या कोई बुद्धिमानी का काम है? अच्छे व्यक्ति जिस कार्य की सोच लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। मनीष की बात सुनकर प्रशांत कुछ चिढ़ सा गया और बोला, हम दोनों साथ साथ आए हैं, तुम्हें मित्र का भी आखिर कुछ ध्यान रखना चाहिए। मनीष उसी सहज मुस्कान के साथ बोला, भाई, मुझे तुम्हारा पूरा ध्यान है। जरूरत होगी तो मैं तुम्हें पीठ पर भी लाद लूंगा। रास्ते में हर प्रकार से तुम्हारी सेवा करूंगा। इस सब के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। तुम्हें तो बस प्रसन्नता पूर्वक चलना होगा। चलते चलते जहां तुम रुक जाओगे वहीं मैं रुक जाऊंगा। थक जाने पर तुम्हारे पैर भी दबा दिया करूंगा। प्रशांत ने देखा कि मनीष किसी भी प्रकार वापस लौटने के लिए तैयार नहीं है। उसने यह भी समझ लिया कि मना करने पर वह अकेला ही आगे बढ़ जाएगा। अतएव बेमन से प्रशांत आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ। पहाड़ी पगडंडी पर दोनों बढ़ चले। उनके आगे और भी अनेक यात्री चले जा रहे थे। वे दोनों तो वाद विवाद में ही उलझ कर रह गए थे, जबकि दूसरे काफी आगे बढ़ गए थे। रास्ते में प्रशांत ने देखा कि मनीष उससे सदैव आगे रहता है। बड़े ही उत्साह से वह कठिन रास्ता भी पार कर लेता है और हाथ पकड़कर उसे भी पार करा देता है। वह पहाड़ों पर पहली बार आया था, पर ऐसे चल रहा था जैसे पहाड़ी रास्ते उसके जाने पहचाने हैं। यह देखकर प्रशांत से न रहा गया और वह पूछ ही बैठा, मनीष, तुम यहां पहली बार आए हो, पर तुम इतनी आसानी से पहाड़ी रास्ते पर कैसे चल लेते हो? कैसे तुम दूसरों को भी रास्ता बता देते हो? रास्ते में तुम्हारे मुख पर कहीं भी थकान के चिन्ह तक दिखाई नहीं देते। तुम तो मुझसे भी दुबले पतले और छोटे हो। तुम्हें तो मुझसे भी पहले थकना चाहिए। मनीष कहने लगा, दोस्त, यह शरीर का थकना जरूरी तो नहीं। शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है, पर शरीर को संचालित करने वाला मन है। मन का उत्साह ही शरीर को आगे बढ़ाता है। आशावादी दृष्टिकोण ही जीवन को सफल बनाता है। हम जैसा अपना दृष्टिकोण बना लेते हैं वैसे ही परिस्थितियां भी बन जाया करती हैं। अतएव हर स्थिति में हम प्रसन्न रहें, हर काम में सफल होने का उत्साह रखें। फिर देखें कि कौन सी परिस्थिति हमें खिन्न बनाती है, कौन सी से हमारा काम अधूरा रह जाता है। मनीष की बातें सुनकर प्रशांत का उत्साह और भी बढ़ गया। वह भी अब प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ने लगा। उसने पाया कि उसकी गति में भी अंतर आ गया है। पहले की अपेक्षा वह जल्दी से रास्ता पार कर लेता है। मन में प्रसन्नता बने रहने से थकान भी नहीं लगती। रास्ते के सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हुए घूमते घामते वे 4 दिन में गंगोत्री पहुंच गए। वहां का दृश्य देखकर वे ठगे से रह गए। लगभग 20 मीटर की ऊंचाई से 6-7 मीटर चौड़ी गंगा की धारा गिर रही थी। चांदी से साफ चमकीले जल से
ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं। जल पर सूरज की किरणें पड़कर उसे सतरंगी इंद्रधनुष सा बना रही थीं। ओह, तुम्हारे ही कारण मैं यह दुर्लभ दृश्य देख सका हूं। कैमरे में उस दृश्य को अंकित करते हुए भाव विभल होता हुआ प्रशांत कहने लगा। मनीष मुस्कुरा उठा और बोला, मैं तो पहले ही जानता था कि तुम सामने खड़ा ऊंचा पहाड़ देखकर व्यर्थ ही डर रहे हो। भाई, कोई भी कार्य असंभव नहीं हुआ करता। धैर्य और निरंतर तत्परता से हर काम सरल बन जाता है। कोई भी काम तभी तक कठिन लगता है जब तक कि हम उसे प्रारंभ नहीं करते। सो तो देख ही रहा हूं, प्रशांत बोला। मनीष फिर कहने लगा, देखो, यहां आकर अब तुम्हें इतना सबक तो ले ही लेना चाहिए कि जीवन में निराशा भरी नहीं बल्कि आशा और उत्साह से भरी बातें सोचनी चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले यह नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कहेंगे। इसी से हमारी शक्ति क्षीण होती है, मिलने वाली सफलता दूर हटती चली जाती है। ठीक कहते हो बंधु, आज मैं यहां यही संकल्प लेता हूं। सफल और सुखी जीवन के लिए यह आवश्यक है। प्रशांत ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। फिर दोनों मित्र लौट पड़े। अब की बार उन्हें कुछ ही मील चलना पड़ा। रास्ता बन चुका था, अतएव जल्दी ही उन्हें बस मिल गई। वे बस में बैठकर ठीक प्रकार से अपने घर पहुंच गए। गंगोत्री यात्रा ने प्रशांत का न केवल शरीर और मन भी स्वस्थ बना दिया था, अपितु जीवन की परिस्थितियों के प्रति उसका दृष्टिकोण भी आशावादी कर दिया था। प्रशांत इसके लिए अभी भी मनीष का बड़ा ही आभारी है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोना चाहिए और हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। ओके, बाय।